नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक होलकर आपको बता दें कि राजवंश की महारानी लोकमाता अहिल्या को श्रद्धांजलि देने के लिए 24 जनवरी को खरगोन जिले के महेश्वर में होगी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर भोपाल से करीब 290 किलोमीटर दूर है और अपने किलों के लिए जाना जाता है। कैबिनेट की बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि साल 2025 मालवा की महारानी, आपको बता दें कि पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वां जयंती है, लिहाजा सरकार ने देवी अहिल्या माता की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया। अब इस उपलक्ष्य में सरकार पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री परिषद की अगली बैठक मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी को समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन धार्मिकता, त्याग, करुणा का प्रतीक था। वे न केवल कुशल शासिका थीं बल्कि एक आदर्श नारी और माता भी थीं। वहीं आपको बता दें कि तमाम बातें सीएम कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें यहां पर सुशासन के जरिए लोक कल्याण की असीम ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। उनके व्यक्तित्व की आभा से पूरा समाज आज भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान। भाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति और सुशासन। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम एक महान नेत्री को, एक महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, उनके विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगी डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और शहरयार खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। यही उम्मीद किया जाएगा कि आज की चर्चा जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस पर काफी सोच समझ करके और समझदारी के साथ ही यहाँ पर तमाम बयान दिए जाए। शहरयार जी, यहाँ पर क्योंकि देखा जाए, क्योंकि सीएम के द्वारा जो एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, पूरे साल कार्यक्रम मनाने की बात कही जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आपकी क्या बयान? निश्चित ही जो सीएम साहब देवी अहिल्या जी को याद करने के लिए कैबिनेट महेश्वर में कर रहे हैं, पार्टी उसका स्वागत करती है। हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, उनको याद करते हैं समय समय पे। निश्चित ही ये चीज होना चाहिए और नई पीढ़ी में इनके योगदान का व्याख्यान किया जाना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए। यहाँ तक बात रही हमारे पूर्वजों का, जो देश की आजादी और देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, वो कहीं कोई इसमें मतभेद नहीं। लेकिन बात जब कैबिनेट को वहां ले जाके राजनीतिक प्रपंच करने की होती है, तो मोहन यादव को ये भी बता देना चाहिए कि उनके कैबिनेट की बैठकों में 10-10 कैबिनेट मंत्री गायब रहते हैं और लगातार 9 कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय अटेंड नहीं करते हैं।
तो निश्चित ही इससे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर विपरीत असर पड़ता है। जब आपके मंत्रिमंडल के लोग ही आपकी बात सुनने के लिए, कैबिनेट में अपने विचार रखने के लिए नहीं शामिल होते, तो ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात है। क्योंकि जो कैबिनेट होती है वो प्रदेश का पूरी रूपरेखा को क्रियान्वित करती है, वो कैबिनेट में उसमें निर्णय होते हैं, और इन महत्वपूर्ण निर्णयों में अगर 9-10 मंत्री और एक महत्वपूर्ण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं होते, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता इस ओर बड़े शक की निगाह से देखती है कि ये सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, मीडिया की सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह के प्रपंच करना, और लगभग साल भर से ज्यादा मोहन यादव जी को हो गया है और 21 साल भाजपा की सरकार को हो गया है, तो इस मध्य प्रदेश को दिया क्या है? मध्य प्रदेश में अभी पिछले 4 दिनों में वो 21 महिलाएं गायब हो गई हैं, और पहले से देश में जो महिलाओं का गुम होने का जो रेशो है उसमें मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पहले ही इंडेक्स में कलंकित है। और वो जो पहले से उसमें 13,000 से ज्यादा महिलाएं गायब थी, उनके आज तक कोई अता पता नहीं है, और न सरकार ने सुध ली है और न प्रदेश के सामने उसका डाटा रखा है कि आज स्थिति क्या है। लेकिन निरंतर रोज मध्य प्रदेश इतना सॉफ्ट टारगेट हो गया है ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ की महिलाओं को यहाँ से गायब कर देते हैं, और हमारी गूंगी बहरी सरकार सो रही है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास वहीं पर होगा जब तक सबका साथ और सबका विकास का जो जुमला इन्होंने दिया वो जमीन पे, धरातल पे दिखे। उसके बाद आप कैबिनेट की बैठकें कहीं भी करें और उसमें जो चीजें डिसाइड हों उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे जनता को दिखना चाहिए। इतना लंबे समय अवधि के बाद भी अगर मध्य प्रदेश का हर नागरिक 40,000 के कर्ज से ऊपर है और मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, तो ये आपका कैसा विकास है? कैसी आपकी कैबिनेट है? कैसे आपके वो सब ठीक है खान साहब, आपके पास आएंगे। एक ओपनिंग बड़ी... कमेंट भी ले लेते हैं, प्रेम व्यास जी से भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, जहां आज हम एक ऐसी महिला, एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनके लिए हालांकि सीएम के द्वारा का कार्यक्रम का ऐलान भी किया गया है, पूरे साल ये कार्यक्रम चलेगा, एक अलग तरीके से इस दिन को मनाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरे ही तरफ खान साहब जो जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते नजर आ रहे थे, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बेटियों को लेकर के जो बात वो कहते नजर आ रहे हैं, उनका गायब होना, उनके किडनैपिंग के केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो सामने आ रहे हैं बेटियों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? जब हम एक महिला व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को सराह रहे हैं, तो बाकी बेटियों के बारे में भी तो सोचना होगा। देखिए सीमा जी, जिस तरह से कार्य होता है उसके पूर्व में कार्य की पूरी योजना को प्रदर्शित किया जाता है। जो महिला आरक्षण विधेयक था उसको हमारी सरकार ही लाई और हमारी सरकार ने मंजूर करा 33% आरक्षण के साथ में। उसके बाद में डिफेंस सेक्टर हो या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, तो ये हमने, चाहे वो स्थायी कमीशन देने की बात हो, हमारी सरकार द्वारा ये प्रदत्त किया गया है। और आज जो राष्ट्रपति पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है जो एक आदिवासी महिला है, तो ये प्रदर्शित करता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। दूसरी तरफ है कि जो हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं, हमारा अपना एक अनूठा इतिहास है और हमारे इतिहास को ही संरक्षित करके आम जनता के बीच में प्रदर्शित करना, ये हमारा गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास की नींव है, जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा ये प्रदर्शित करा है कि ये भारत की भू और ये मध्य प्रदेश की भू है, जहां पर वीरांगनाओं का सम्मान, जहां पर महापुरुषों का सम्मान, जहां पर फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान हमें करना बहुत अच्छे से आता है। और जिस तरह से पिछले लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल है, आप विकास की बात करते हैं, आपके समय पर 1 लाख किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 6 लाख है। आप विकास की बात करते हैं, आपके समय पर कई समय तक 5,000 मेगावाट बिजली थी, आप निर्मित नहीं कर पा रहे थे, आज 28,000 है। हम सरप्लस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करेंगे तो इन्वेस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश, आज कितनी सारी परियोजनाएं जो केंद्र द्वारा प्रचारित हो रही, प्रदेश उसमें प्रथम स्थान पर है। पर चूंकि आज विषय है मध्य प्रदेश के वैभवशाली इतिहास और आदरणीय मां के प्रति समर्पण का, तो निश्चित रूप से मुझे 2, 4, 5 बातें निर्विवाद रूप से इस विषय में भी आम जनता को आपके माध्यम से कहना होगा कि क्यों हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के कार्यकाल को जो है पूरे वर्ष भर हम प्रचारित और प्रसारित करें, ताकि हमारा वैभवशाली इतिहास हमारे लोगों के अंदर वैभवशाली प्रतिक्रियाओं के माध्यम से स्थापित हो पाए। 28 वर्ष का आदरणीय मां का शासनकाल
13 मार्च 1767 को उन्होंने शासन संभाला। उसके बाद में कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या राजनीति होती है, आदरणीय महासाहब ने लगभग 65 मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, समूचे भारत में उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को प्रदर्शित करा है। धर्म सम्मुख व्यवस्था होने के साथ किस तरह से न्याय व्यवस्थाओं की प्रणालियों को सुचारू रूप से लागू करना और सबसे सर्वप्रथम उसका उपयोग अपने ही परिवार के रूप में करना, ताकि वे जो उनके स्वयं के पति थे उनको भी अग्रिम भुगतान में नहीं करती थी। उन्होंने जो है पारिवारिक खर्च को सीमित करा। उन्हें ट्रस्ट के माध्यम से विकास पथ पर किस तरह से प्रदर्शित हुआ। तो आज प्रदेश और देश को यह जानना चाहिए कि हमारे जो आदरणीय, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने किस तरह से धर्म सम्मत राजनीति करते हुए, चाहे वो युद्ध विजय कोष को जनता के मध्य में समर्पित करने की बात हो, चाहे वो अग्रिम तनख्वाह की बात हो, चाहे वो खसरा नियम ले जो आज भी लागू है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो जिस तरह से धर्म सम्मत राजनीति की गई, निश्चित रूप से ये प्रतीक है। वो तो ठीक है, वीरांगना के आपने देखे सारी कर रहा था, सुन लीजिए आप। अगर बोलना चाहते हो तो मैं पूरे समय आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे ये धमकी और किसी को दीजिएगा, सच्चाई जो है उसकी बात करिएगा, बात करिए। आप कौन सा राज्य, आज आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश से तो बच्चियां और महिलाएं गायब हो रही है, उस पर क्या कर रही है सरकार? सच्ची श्रद्धांजलि वीरांगना देवी अहिल्या को वो होगी कि हमारे मध्य प्रदेश की वो बच्चियों का क्या हुआ, वो बताए सरकार। ये इवेंट और परफॉर्मेंस और देख के पढ़ने की बात मत करिए, पढ़ के देख के पढ़ने की बात मत करिए, वो सब इतिहास में लिखा है और सब जानते हैं। आप ये बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? जो वो महिलाएं और बच्चियां कहाँ गई है, उसका जवाब है आपके पास। आपके पास विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं, आप इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं। अरे आप अपना काम इतना ऊंचा लेके जाइए कि आपकी तारीफ हो, आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बयान राजनीति के अलावा धर्म विमुख राजनीति करते हैं और यहाँ पर आके आप प्रश्न करना। अरे आपका मैं राजनीति तमिलनाडु में, अरे आप धर्म को बेचते हैं राजनीति में, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है व्यास साहब, एक एक करके कहिए अरे आप लिख पढ़ के नहीं आए, बात समझ में पहुंच के नहीं आए, राजनीति कर रहे हैं। आप लिख पढ़ के नहीं आए, देख के पढ़ रहे हैं। ये इतिहास सबको मालूम है। आप ये बताइए कि 21 साल में मध्य प्रदेश में जो गायब बेटियां हैं उनका क्या है, वो बताइए, वो क्या हुआ, उसका डाटा है आपके पास? देश में कलंकित महिला अत्याचार में, लेकिन बताइए ना, हर रेप के मामले में भाजपा का नेता निकलता है, महिलाओं के अत्याचार के मामले में भाजपा का नेता निकलता है। आपका केस है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नारा है भाजपा के नेताओं से डॉक्टर प्रेम व्यास जी। ठीक है खान साहब, ठीक है, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग ठीक है, कलंकित हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है खान साहब, ठीक है, जरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर महापुरुषों को याद करने के साथ साथ कोशिश कर रही है। व्यास साहब ठीक है, सवाल सुन लीजिए, धैर्य रखिए। ठीक है व्यास साहब, ठीक है, आप पहले सवाल सुन लीजिए। खान साहब क्योंकि सीमा जी, अगर इस तरह से करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। या तो इनको संरक्षित करें या अपने समय पर बोले, या मेरे शाब्दिक मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। दोनों बातें। चलिए ठीक है, ठीक है, शांति जवाब देने के लिए बात क्यों? ठीक है, अभी आप शांत रहिए। प्रश्न करूंगा, इनको जवाब देना होगा। ठीक है, आप शांत रहिए अभी। खान साहब क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है पूरी कोशिश में है कि महापुरुषों के साथ साथ जो पर्यटन स्थल है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। अब इसको लेकर के तो कहीं ना कहीं आपको इसका यहाँ पर सराहना करनी होगी कि सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि मध्य प्रदेश में विकास को किया जाए, विकसित किया जाए, और साथ ही साथ कोशिश की जाए कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जाए ताकि आर्थिक तौर पर मध्य प्रदेश मजबूत हो। अब इसमें तो विपक्ष समर्थन करेगा ना कि यहाँ पर भी आप कुछ निकाल देंगे आप लोग। सीमा जी, आप डिबेट की शुरुआत देखिए कि मैंने सरकार को और हमारे वीरांगनाओं को, हमारे महापुरुषों के मामले में उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला कि हमारे इतिहास को हमारे युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जिस वीरांगना को आप याद कर रहे हैं, वही वीरांगना जो हमारे देश में है, जो हमारे प्रदेश में है, वो अचानक गायब हो रही है। तो ये सरकार की ड्यूटी नहीं बनती क्या? ये सवाल गलत है। इनके मिर्च इसीलिए लगती है कि इनकी कमियों को उजागर करिए
और ये जो इवेंट और प्रपंच करके मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया है और ये विकास की बातें कर रहे हैं। अरे नाम बदलने से विकास नहीं होता, नाम बदलने से नहीं होता। मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में रोजगार हो, मध्य प्रदेश के किसानों की आय का जो आपने 20 साल से सपने दिखाया दुगनी करने का, वो कब होगी? मध्य प्रदेश में जो महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं वो कैसे रुकेंगे? हर महिला के अत्याचार में भाजपा के नेता निकल रहे हैं, वो कैसे होंगे? आपका एक तरफ स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी को बढ़ाओ और पढ़ाओ, और उसमें अत्याचार और रेप के मामलों में भाजपा के नेताओं का नाम आता है पूरे देश में। तो ऐसे कैसे आपका ये दोहरा चरित्र मध्य प्रदेश स्वीकार करेगा, देश स्वीकार करेगा? प्रेम साहब, आपको ये यहाँ बताना खान पड़ेगा। साहब का कंसर्न बेसिकली ये है कि जहां आप एक तरफ पे हम किसी को सम्मानित कर रहे हैं, वीरांगना, महान वीरांगना को याद करें, आपकी कैबिनेट बैठक जो है उनको समर्पित है, तो इन सब के बीच में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेटियों के को लेकर के क्राइम रेट की बात वो करते नजर आ रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात करते नजर आ रहे हैं, एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए आप उस पर। देखिए, मैं इनको क्राइम इंडेक्स की बात बता देता हूं अभी की, लेकिन समस्या क्या है कि सीमा जी ये सुनना नहीं चाहते। एनएसएसओ का, सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी पे आ जाता हूं। एनएसएसओ का रिसेंट डाटा है कि मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी दर राज्यों में प्रथम है, जहां पर बेरोजगारी सबसे कम है। उसके कारण भी प्रदर्शित है 900 से ज्यादा स्टार्टअप्स का रजिस्टर्ड होना, इसके पूर्व में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 2 लाख रोजगारों का सर्जन होगा, क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से किसानों को जो है 50,000 तक के ऋणों को बिना ब्याज के देना। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश सरकार ने करा। 7 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं। गेहूं और तिलहन में मध्य प्रदेश 42-43% के उपार्जन के साथ में प्रथम पोजीशन पर है, और ये प्रदर्शित नहीं होता। हमने जो कहा है कि आज अगर ईपीएफओ का डाटा को देखेंगे तो पहले भारत में 11 करोड़ ईपीएफओ डाटा होते थे, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ जो ईपीएफओ डाटा से लोग जुड़े, निश्चित रूप से वो रोजगार पाने के बाद जुड़े। अगर इंडस्ट्रियल मीट्स की बात करेंगे, इंदौर में आईटी पार्क से 2 आईटी पार्क जो चल रहे हैं, लगभग 1 आईटी पार्क बनता है, हमारे शासनकाल में बना है। 10 हजार जॉब से डेवलप होती है, दो आईटी पार्क से 20,000 तीसरे का कार्यकाल चल रहा है, 30,000 दो अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से 50,000 जॉब अभी लगभग 5 से 7 वर्षों के अंतर। तो निश्चित रूप से आप चाहे सरकारी सेक्टर्स की जॉब की बात हो तो 1.5 लाख का खाका हमने तैयार करा, लेकिन ये विकास इंतजार कर रहे हैं कि कब आप बेटियों पर आएंगे। बिल्कुल, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। 70 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें दुराचार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के समकक्ष अपराध चलाकर मृत्यु दंड की सजा दी गई है। आपके मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस शासित एक भी राज्य बता दीजिए जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसे मामलों में मृत्यु दंड की सजा दी गई हो। दूसरा, अभी का जो इंडेक्स आया है, 7 महीने में महिला अपराध 8% घटे हैं, गैंगरेप के मामले 20% घटे हैं। दहेज बताना, और यह आंकड़ा मैं मन से नहीं दे रहा हूं, यह डाटा निकल कर आया है कार्यालयों के माध्यम से, एक बार जाकर चेक कर लें। लेकिन आपके जो सेना पटेल हैं, जिनके पुत्र लगभग 6 माह तक फरार रहे, वो बेटी के साथ दुराचार करने के अपराधी थे या नहीं? मुरली मोरवाल साहब को आपने टिकट दिया, उनके बेटे तो जेल होकर आए 6 महीने, और 6 महीने फरारी काटी उन्होंने। और उसके बाद में राधिका खेड़ा और ऐसे कई सारे नाम है जहां कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस नेत्रियों के साथ में दुराचार में प्रदर्शित हुए। वही भारतीय जनता पार्टी ने सूक्ष्मता के साथ में कार्रवाई की है। 0 टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश में लागू है, 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है। आपकी नेत्री सीमा रोजबेल जब आपके नेताओं पर आक्षेप लगाती है तो 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया जाता है। राधिका खेड़ा जी जब छत्तीसगढ़ से निकलकर यह बताती है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता उनके अपने निजी कक्ष में रात में शराब पीकर घुस रहे थे, उसका जो लड़की हो लड़ सकती वो सुनने की जगह उनको निष्कासित करने की कार्रवाई करते हैं। तो यह आपका चरित्र है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आप हत्या के मामले देखेंगे 7.5% की कमी, डकैती के मामले 51% कमी। भिंड जैसा जो क्षेत्र था जहां पर पहले गोलियां गूंजी करती थी, आज वो विकास की गाथाएं गूंज रही है, लेकिन आपको प्रदर्शित नहीं होगा। मध्य प्रदेश जो है लगभग 16% जीडीपी, और आपने कहा कर्ज, आप बताइए। ठीक है खान साहब, ठीक है व्यास जी, ठीक है, चलिए ठीक है खान साहब कहिए। देखिए, भाजपा के ये हाथी के दांत हैं, ये झूठे आंकड़े पेश करके मध्य प्रदेश की जनता को लगभग 21 साल से गुमराह कर रहे हैं। हालत यह है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड अगर ये देख लें तो मध्य प्रदेश जो 2018 में देश में सर्वोच्च पे था महिला अत्याचार में, हमारे 15 महीने के कार्यकाल में उसमें गिरावट आई। और जैसे ही 2020 के बाद और कोरोना के टाइम में भी जब पूरा देश लॉकडाउन में था,
तब मध्य प्रदेश में 1100 कुछ केस रजिस्टर्ड हुए। आप इससे अंदाज लगाइए 1100 तो वो केस थे जो रजिस्टर्ड हुए, और ऐसे अनरजिस्टर्ड केसों की क्या संख्या होगी जब पूरा देश कोरोना में था। आज मध्य प्रदेश में तो अत्याचार के इनके जिलाध्यक्ष मंदसौर के भूल गए क्या? आप सेंगर को भूल गए? मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में ऐसे कई, अरे आपके जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका कलकत्ता में जब प्रभारी थे क्या निकल के आया था, वो भूल गए? आपका चाल चलित चेहरा महिलाओं के खिलाफ सोच के साथ है। मध्य प्रदेश में विकास को अवरुद्ध करने का कोई काम करता है तो वो भाजपा के नेता करते हैं। आज यहाँ पर एक एक सिपाही के पास 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए निकल रहा है। ईडी सीबीआई बिल्कुल कंबल ओढ़ के सोई हुई है। आज 1.5 महीने से ऊपर हो गए, ये नहीं पता चल रहा कि ये पैसा किसका है। चाहे भाजपा के 2 परिवहन मंत्रियों के बीच की लड़ाई है। जनता की गाड़ी कमाई को अगर इस तरह से लूटा जा रहा है, और मध्य प्रदेश का हर नागरिक 40,000 से ऊपर के कर्ज में है, प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज में है, उस पे आपके पास क्या विजन है, क्या आपके पास रणनीति है उसको कम किया जाए? फिर से कर्ज लेके, हर महीने ओवरड्राफ्ट लेके, नए इवेंट और प्रपंच करके अपना टाइम बिंग आप काम करते हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट। बोझ योजना का पीछे फिर कोई पुरसाने हल नहीं होता, और नए इवेंट लाके जनता को गुमराह किया जाता है। अरे आप कैबिनेट कहीं भी करें, इससे प्रदेश को मतलब नहीं है। जो आपको जिम्मेदारी 2023 में दी है तो वो वादे करें कि कब हमारी महिलाओं को 3,000 रुपए लाडली बहना का मिलेगा, कब किसानों को वो 10,000 रुपए मिलेगा, कब तेल और महंगाई के रेट कम होंगे। इस पे कोई बात नहीं होगी। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाते हैं तो उसमें भी इनके पेट में दर्द होता है। जनता के सवालों को उठाने का हमें दायित्व मिला है, विपक्ष में है, बिल्कुल उठाएंगे और जनता की लड़ाई को लड़ेंगे, आपको जवाब देने को मजबूर करेंगे। आपने इतनी इन्वेस्टर मीट करी है, विदेशों से लोगों को लाए हैं, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को उनको घुमाने और बुलाने और होटलों में ठहराने पे और मेहमान नवाजी में खर्च कर दिया। अब उसका जवाब तो दे दीजिए कि कितने उद्योग लग गए और कितने मध्य प्रदेश के युवा युवतियों को रोजगार मिल गया। सिर्फ प्रपंच, इवेंट और इवेंट। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक का ये अहम प्रस्ताव जो है वो सामने आया है। हालांकि इसको लेकर के प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का वो भी आपने सुना है, और जिसको लेकर के हालांकि पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि प्रदेश में विकास हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस पर खासा फोकस। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।